नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वेलकम टू मैथ्स विद विशाल यूट्यूब चैनल। डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, बहुत दिनों से हमारा क्लास ऑफ था। हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस RS अग्रवाल से सॉल्व कर रहे थे। बहुत दिनों से, करीबन 1 महीने से मैंने वीडियोस अपलोड नहीं किया है ठीक से। तो उसका पीछे रीज़न था कि मेरा पर्सनल ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट की स्थापना हो रही थी, जो कि 15 अगस्त के दिन बहुत ही अच्छे से हमारा हुआ। और अब से हम लोग, जो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम था कि 1 महीने से मैं वीडियोस नहीं बना पा रहा था, अब से कंटिन्यूसली वीडियो आएगी, हर एक दिन आएगी। कोई ऐसा दिन नहीं होगा जब वीडियोस नहीं आएगी। बहुत ही माइनर केस में अगर कोई एक्स्ट्रा काम पड़ गया तभी वीडियो नहीं आ सकती है, लेकिन अब से कंटिन्यूसली, जैसा हमारा वो उधर 4-5 महीने लगातार कंटिन्यूसली क्लासेस चली थी, उसी तरह अब से हमारी क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग टाइम एंड डिस्टेंस में पढ़ रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस में एक्सरसाइज A को कर रहे थे, जिस पर 48 नंबर सवाल तक सॉल्व कर लिया था, और क्वेश्चन नंबर 49 से अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। कोई स्टूडेंट अगर वहाँ से नहीं देखा है, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहा है, तो स्टार्टिंग से 1 नंबर वीडियो से देखो, तब जा कर के कहीं ना कहीं ये वीडियो आपको समझ में आएगा, अन्यथा आपको समझ में नहीं आ सकता है। इसलिए जा कर के पहले प्रीवियस वीडियोस को देखो, नहीं तो पता चलेगा कि क्या बता रहे हैं सर। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करो। स्टार्टिंग में हम लोग ABC सीखेंगे, तब ना XYZ पता चलेगा, इसलिए स्टार्टिंग से स्टार्ट करो। और अगर प्रीवियस के वीडियोस देख चुके हो तो आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हो। तो चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस हम लोग पढ़ रहे थे। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी। चलिए जल्दी जल्दी इस चैप्टर को हम लोग खत्म कर देते हैं। 48 नंबर सवाल तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 49। 49 नंबर सवाल है, एक रेलगाड़ी अपने सामान्य गति से कुछ दूरी तय करती है। यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती तो ये दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती, तथा यदि इसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो ये दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। तो यात्रा की कुल दूरी कितनी? ठीक है, आइए समझते हैं। मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था कि दूरी बराबर होता है हमारा चाल गुना समय, है ना। और एक फॉर्मूला और बताया था कि दूरी बराबर होता है हमारा चालों का गुणनफल बटा चालों का अंतर गुने समय का अंतर, है ना। तो बस इस वाले क्वेश्चन में ये फॉर्मूला हमारा फुलफिल होगा। ठीक है, तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन हम लोगों को बोल दिया, एक रेलगाड़ी अपने सामान्य गति से कुछ दूरी तय करता है। यदि उसकी गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती है तो ये दूरी 4 घंटे कम समय में तय की जाती। यदि इसके 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती अगर गति, तो ये दूरी 6 घंटे अधिक समय में तय की जाती। तो यात्री की कुल दूरी कितनी? ठीक है, तो सबसे पहले रेलगाड़ी की चाल हम लोगों को दिया गया तो है नहीं, तो रेलगाड़ी की चाल हम लोग मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फिर बोला है कि रेलगाड़ी की चाल अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दिया जाए तो x + 6 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो उसको जो है 4 घंटे कम समय लगता है, यानी कि 4 आवर टाइम जो है उसको 4 आवर कम लगता है। ठीक है, और दूसरा केस में क्या बोला है, अगर चाल हमारा x किलोमीटर पर आवर तो है ही, ये तो हम लोग माने ही है। अगर 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम होता है, यानी कि अब नया चाल कितना होता है x - 6 किलोमीटर पर आवर, तो उसको जो है 6 घंटा अधिक लगता है। तो टाइम जो है इसको 6 आवर एक्स्ट्रा लग जाता है। ठीक है, तो दोनों ही केस में हम लोग जब पहला केस और दूसरा केस को देखेंगे तो दोनों ही केस में सेम दूरी को तय कर रहा है, यानी कि दोनों ही कंडीशन में क्या होगा, दूरी जो है सेम होगा। ठीक है, बस यहाँ पे चाल कम ज़्यादा है ना, जिसके कारण समय कम ज़्यादा लग रहा है। तो दूरी का फॉर्मूला हम बस पुट कर दो, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चालों का गुणनफल। तो शुरू में चाल कितना था x, और चालों का गुणनफल है तो दूसरा चाल क्या हो जाएगा x + 6, है ना। और चालों का अंतर कितना हो जाएगा, x और x + 6 को जब हम लोग घटाएंगे तो x से x कट जाएगा तो 6 हो जाएगा, यानी कि चाल का अंतर 6 है। और समय का अंतर कितना है, 4 घंटा। ये ने बोला है कि 4 घंटा कम लग रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं समय का अंतर है। और चूंकि दोनों ही कंडीशन में क्या है, दूरी बराबर है, इसलिए हम लोग बराबर का साइन देंगे। और फिर से वही चाल दूरी का फॉर्मूला में पुट कर दो। दूसरा कंडीशन में क्या है, पहला चाल x है और चाल जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो जा रहा है, तो वही लिख दो। चालों का अंतर कितना है दोनों में, बताओ, 6। ठीक है, समय का अंतर कितना है, 6 घंटा अधिक लग रहा है, यानी कि 6 घंटा अधिक। मान लो कि 10 बजे जाना था तो 6 घंटा अधिक लग रहा है, तो 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4 बजे मतलब कि पहुंचेगा। तो दोनों में कितना का अंतर है, बताओ, 6 आवर का अंतर है। तो वही चीज़ है। ठीक है,
और ये चालों का अंतर और फिर समय का अंतर कितना है 6 आवर। ठीक है, देखो दोनों ही कंडीशन में दूरी समान है, तो दूरी समान है इसलिए दोनों में बराबर का साइन दिया है। और क्या है कि चालों का गुणनफल और ये क्या है कि समय का अंतर और ये भी समय का अंतर। ठीक है, जैसा क्वेश्चन में बोला, जैसा भाषा में बोला उसी में सेट कर दिए। अब इसको सॉल्व कर दो। 6 से 6 कट जाएगा, 4 का आधा 2, 6 का आधा 3। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 6x इंटू 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इससे गुना होगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 6x इंटू 3। इसको सॉल्व कर देंगे तो 2x स्क्वायर प्लस 12x बराबर 3x स्क्वायर माइनस 18x। ठीक है, अब देखो इधर ये जो है 2x स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x स्क्वायर बराबर क्या लिख सकते हैं 30x। तो x से x कट गया तो x का वैल्यू कितना आ गया 30। ठीक है, तो x का वैल्यू 30 आ गया। कहीं पर भी पुट करके आप लोग दूरी निकाल सकते हो। हम लोगों को दूरी चाहिए, यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चालों का गुणनफल। तो पहला तो निकल गया 30। देखो इसमें ही हम लोग पुट कर देते हैं, इस इक्वेशन में पुट करो या इस इक्वेशन में पुट करो, हमारा दूरी आराम से निकल जाएगा। तो x इंटू यहाँ पे x प्लस 6 कितना हो जाएगा 36 डिवाइडेड बाई कितना है 6 और इंटू यहाँ पे समय का अंतर कितना है 4। ये ना है दूरी बराबर चालों का गुणनफल गुने चालों का अंतर गुने समय का अंतर। सॉल्व कर दो, 6 छक्के 36 और 6 चौके 24 और 24 दिए 72, यानी कि 720 किलोमीटर ये हमारा डिस्टेंस हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। चलो वीडियो को पॉज करके उतारना, अगला क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा सुस्त हो गए हो आप लोग भी और हम भी। पिछले 1 महीना से कंटिन्यूसली क्लास नहीं चला है, लेकिन आज ये हमारा इस चैप्टर को ख़त्म कर देते हैं। इसका एक्सरसाइज भी है ना, ठीक है, भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हो गया। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है तथा 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए इसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि की जाती है। तो इसकी सामान्य गति कितनी है, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 बोला एक वायुयान अपने निश्चित समय से 30 मिनट बाद उड़ना आरंभ करता है। यानी कि कोई भी वायुयान है, मान लो कि उसको 10 बजे उड़ना था तो वो 10:30 बजे उड़ता है। ठीक है, 30 मिनट देरी से उड़ता है तथा 1500 किलोमीटर की दूरी ठीक समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि करता है। यानी डिस्टेंस उसको 1500 किलोमीटर का तय करना है। ठीक है, ये देखो क्या है T1 है और ये T2 है। और T1 माइनस T2 कितना है, दोनों समय का अंतर 30 मिनट का है। 30 मिनट का है तो T1 माइनस T2, इसको अगर मिनट को घंटा में चेंज करेंगे तो क्या 60 से भाग देंगे, यानी कि 1/2 आवर। दोनों ही समय में कितने का अंतर है, आधे घंटे का अंतर है। तो समय बराबर हमारा फॉर्मूला पता है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। और देखो पहला कंडीशन में हमारा क्वेश्चन में क्या बोला है, 50 नंबर सवाल, कि 1500 किलोमीटर दूरी पर ठीक समय पर पहुंचने के लिए उसकी गति में 250 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि की जाती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर इसकी गति मान लेते हैं वायुयान की x थी, लेकिन यहाँ जो सेकंड वाला में है वायुयान की गति 250 किलोमीटर मतलब कि इंक्रीज कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। तो देखो दोनों ही समय में अंतर कितना है 30 आवर का है, तो हम लोग वही करेंगे। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल। तो दूरी कितना है 1500 किलोमीटर, चाल कितना है पहला कंडीशन में x। ठीक है, और यहाँ डिफरेंस है समय का अंतर आधा घंटा, तो इसी में पुट करते रहें। ठीक है, तो 1500 और यहाँ पे देखो पहला वाला चाल x है, दूसरा कंडीशन में चाल क्या करता है कि 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देता है। तो x प्लस 250 और ये दोनों का डिफरेंस कितना है आधा घंटा। देखो समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, तो दूरी बटा चाल और ये भी दूरी बटा चाल है। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि x को पहले क्यों रखें, x प्लस 250 को भी तो लिख सकते हैं पहले, लेकिन देखो जिसका चाल अधिक होता है, हम लोगों को पता है कि चाल बराबर क्या होता है दूरी बटा समय, यानी कि चाल जो है दूरी का समय का व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि चाल अधिक तो समय कम, चाल कम तो समय अधिक।
ठीक है। तो यहाँ पे देखो चाल हमारा कम है, यानी कि इसको समय अधिक लगेगा। तो अधिक वाला से कम वाला को जब घटाएंगे तब ना हमारा आंसर पॉजिटिव में आएगा, क्योंकि देखो बराबर का इस साइड क्या है, पॉजिटिव में है, इसलिए इसको हम लोगों को पहले रखना पड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो ट्रेडिशनली अगर इसको सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। ठीक है, तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, बाय द ऑप्शन सॉल्व करेंगे। तो बाय द ऑप्शन एक एक करके पुट करो, जो फुलफिल हो गया तो वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक करके पुट करेंगे। तो सबसे पहले 720 है, तो 720 रखेंगे तो यहीं से दिमाग लगाओगे 720 और 150, इधर 1500 है तो पूरा पूरी नहीं कटेगा। यहाँ से एक 750 को देखो, ऑप्शन नंबर डी, इससे 2 बार में पूरा पूरी कट रहा है, तो कहीं ना कहीं कट रहा है, तो इसको एक बार पुट करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 1500 ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या है, 750 है ना, इसको पुट करो। 1500 बटा 750 माइनस 1500 बटा 1000। ठीक है, यहाँ से 0 से 0 गया 2 बार में, 2 0 से 2 0 गया 3 और ये 2, तो 2 माइनस 3 बटा 2, क्रॉस इंटू हुआ तो 2 दूनी 4, 4 में से 3 गया तो 1 बटा 2 आवर। देखो LHS इक्वल टू RHS हो रहा है, यानी कि ये कंडीशन हमारा फुलफिल होगी, यानी कि ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। 750 किलोमीटर प्रति घंटा जो है उसकी सामान्य गति हो जाएगी। और हम लोग क्वेश्चन में क्या माने, x, तो x का वैल्यू हमारा यही हो जाएगा। ठीक है, कम समझ में आया, वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देखना, ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा, एक अच्छा सवाल है कि मुंबई एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए दिल्ली से 14:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। राजधानी एक्सप्रेस मुंबई जाने के लिए उसी दिन दिल्ली से 4:30 बजे यानी कि 16:30 बजे चलती है तथा इसकी चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो ये दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी, आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए एक मुंबई एक्सप्रेस है जो मुंबई से इसको दिल्ली तक जाना है। ठीक है, मुंबई से लेकर के दिल्ली तक जाना है और ये 14:30 यानी कि 2-2:30 बजे ये निकलती है यहाँ से और इसकी चाल होती है 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और राजधानी एक्सप्रेस जो है, एक राजधानी एक्सप्रेस है जो 4:30 बजे 16:30 यानी कि 4:30 बजे निकलती है और इसकी स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर। दोनों ही एक ही डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, तो हम लोगों से पूछा है कि दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितनी दूरी पर मिलेंगी। देखो सबसे पहले जो मुंबई एक्सप्रेस है ये 2:30 बजे खुल जाती है ट्रेन और ये 4:30 बजे खुलती है, तो ये पहला वाला ट्रेन 2 घंटा क्या रुका हुआ रहेगा, इसका वेट तो करेगा नहीं, ये तो 2 घंटा चला जाएगा। तो 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है। तो देखो 2:30 से 4:30 के बीच में 2 घंटे का अंतर है, तो 2 घंटा कहीं ना कहीं ये ट्रेन चलेगा। तो 1 घंटा 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसकी स्पीड है, यानी कि 1 घंटा में 60 किलोमीटर जाता है। तो 2 घंटा में कितना किलोमीटर जाएगा बताओ, 120 किलोमीटर जाएगा ना। 2 घंटा में 120 किलोमीटर, यानी कि ये 120 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया। अब ये क्वेश्चन देखो कि ये रिलेटिव स्पीड के कंसेप्ट पर आधारित है, क्योंकि देखो दोनों ही सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं और हम लोगों को पता है कि जब भी कोई सेम डायरेक्शन में जाता है, 2 गाड़ी 2 पर्सन, तो उन लोगों का रिलेटिव स्पीड क्या होता है, घटता है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा बताओ, स्पीड यानी कि सापेक्ष चाल 80 - 60 बराबर 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस मिल गया। देखो ये मुंबई एक्सप्रेस अब यहाँ पहुँच जाएगा और ये जो है राजधानी एक्सप्रेस यहीं पे रहेगा। दोनों के बीच डिफरेंस कितना है, 120 किलोमीटर का। रिलेटिव स्पीड मिल गया 20, तो हम लोगों को टाइम ऑफ मीटिंग मिल जाएगा। कब इन लोग मिलेगा, तो टाइम ऑफ मीटिंग ये टाइम बोल सकते हो। तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। तो दूरी दोनों के बीच 120 किलोमीटर है। सापेक्ष चाल कितना है, 20, यानी कि 6 घंटे में मिल जाएगा। लेकिन हम लोगों से समय नहीं पूछा है, हम लोगों से क्वेश्चन में क्या पूछा है कि मतलब कि दोनों गाड़ियाँ दिल्ली से कितने दूरी पर मिलेंगी, दूरी पूछा है। तो देखो पीछा तो ये कर रहा है, ये तो आगे चला गया ना, पीछा ये कर रहा है। तो देखो 6 घंटे बाद मिल रहा है, तो
तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय। तो चाल कितना है 80 और समय कितना लग रहा है 6, तो 8 छक्के 48 यानी कि 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये जो है यही ना पीछा कर रहा है। ये तो पहले चला गया, तो पीछा तो ये कर रहा है। तो 480 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ये ट्रेन जो है पहला वाला को मतलब कि आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नोट डाउन कीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप लोग समझदार हो। अगर ऑनलाइन कंटिन्यू पढ़ रहे हो तो फिर बताने की ज़रूरत भी नहीं है, आप लोग खुद से ही कर रहे हो पहले। देखिए कोई अगर नया है उसको कम समझ में आ रहा होगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ, क्योंकि वो शुरू से नहीं पढ़े। कंटिन्यूअसली 1 नंबर वीडियो से स्टार्ट कीजिए, सब कुछ समझ में आएगा, ठीक है। और थोड़ा सा गैप भी हो गया, ये भी हो सकता है रीज़न। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं कि सुभाष तथा सुशील अपने घर से 8 किलोमीटर दूर जाने के लिए चलना आरंभ करते हैं तथा एक दूसरे की ओर चलते हैं। वे 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलते हैं। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले तो सुशील की औसत चाल कितनी होगी, ठीक है। आइए समझते हैं 52 नंबर सवाल कि सुभाष तथा सुशील अपने घर से 8 किलोमीटर की दूरी जाने के लिए चलते हैं। देखिए एक सुभाष है, एक सुशील है, ये लोग अपने घर से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस पर जाने के लिए चलता है और दोनों ही अपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है। ये हम लोगों का क्वेश्चन भी बोला है ना कि एक दूसरे की ओर चलते हैं और 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलता है। मान लो कि यहाँ पर मिलता है, 1 घंटा 15 मिनट बाद मिलता है, यानी कि 1 घंटा 15 मिनट ये भी चला होगा और 1 घंटा 15 मिनट ये भी चला होगा, ठीक है। यदि सुभाष 4 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चले, सुभाष की चाल हम लोगों को दे दी गई है, स्पीड दे दी गई है 4 किलोमीटर प्रति आवर, 4 किलोमीटर प्रति घंटा सुभाष की चाल दी हुई है। तो आगे क्या बोला है, तो सुशील की औसत चाल कितनी है। सुशील की हम लोगों को औसत चाल पूछा है कि सुशील की स्पीड क्या हो गई, ये हम लोगों को पता। तो देखो यहाँ पे चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, टाइम भी दिया हुआ है, तो हम लोग दूरी निकाल सकते हैं कि सुभाष जो है कितना दूरी तक तय किया, ठीक है, क्योंकि 8 किलोमीटर का डिस्टेंस को चलना है इन लोगों को। तो दूरी बराबर क्या हो जाता है बताओ, चाल गुने समय। तो चाल कितना है 4 और इसका समय कितना है 1 आवर 45 मिनट 15 मिनट, ठीक है। तो ये मिनट में, इसको घंटा में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 60 से भाग देंगे। तो 60 से भाग दिए, काट देंगे तो 4 बनेगा, ठीक है। तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 5/4, 4 से 4 कट गया, यानी कि डी बराबर क्या हो गया 5 किलोमीटर। यानी कि सुभाष जो है 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, मान लो कि यहाँ तक। तो सुभाष 5 किलोमीटर का डिस्टेंस तय कर लिया, तो सुशील के लिए कितना डिस्टेंस बचा बताओ, इधर 3 किलोमीटर ही बचेगा, क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितना है 8 किलोमीटर है। तो इसकी चाल हम लोगों से पूछा है कि सुशील की चाल क्या है। तो सुशील की चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। दूरी कितना है 3 और समय कितना लग रहा है 1 घंटा 15 मिनट, ठीक है, यानी कि 1 आवर 15 मिनट। मिनट को घंटा में चेंज करने के लिए 60 से भाग 4, तो 3 इधर क्या ले सकते हैं 5/4, यानी कि 12/5। इसको काटेंगे तो 5 दूने 10, 5 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। चलिए सही है, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, और मात्र 2 सवाल बचा हुआ है, उसके बाद ये हमारा लेसन खत्म हो जाएगा। एक्सरसाइज ए खत्म हो जाएगा, पूरा चैप्टर तो खत्म नहीं होगा, एक्सरसाइज बी भी है। चलो क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं कि एक व्यक्ति किसी दूरी को तय करने में पैदल चलकर जाने तथा घुड़सवारी द्वारा वापस आने में 4 घंटा 30 मिनट का समय लेता है। वहीं उस दूरी को पैदल चलकर जाने में तथा आने में 8 घंटा 20 मिनट का समय लेता है, तो उसी दूरी को घुड़सवारी द्वारा जाने तथा आने में कितना समय लगेगा, ठीक है। आइए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 53। जल्दी जल्दी देख लेते हैं कि पैदल जाता है और उधर से घुड़सवारी में वापस आता है, तो उसको लगता है 4 घंटा 30 मिनट। टोटल मिनट में चेंज कर देंगे तो 6 चौके 24 और 3 27, यानी कि 270 मिनट का समय लगता है। अगर पैदल ही जाता है और वापस फिर पैदल आता है तो इसको लग जाता है 8 घंटा 20 मिनट, 8 आवर 20 मिनट का समय लगता है। तो 8 छक्के 48 और 2 50, यानी कि 500 मिनट का टोटल समय लग जाता है, ठीक है। यानी कि 2p का मान कितना हो जाएगा
500 मिनट, सिर्फ पी का वैल्यू कितना हो जाएगा 250 मिनट। देखो ये डिवाइड के टर्म में जाएगा तो 250 होगा ना। पी का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे तो हम लोगों को घुड़सवारी वाला मतलब समय निकल जाएगा, ठीक है। तो 250 प्लस घुड़सवारी वाला यानी कि 270। देखो पहला वाला इक्वेशन में पुट कर दिए 250 का वैल्यू यहाँ, प्लस जी इक्वल टू कितना हो जाएगा 270 हुआ, वही चीज़ लिखे। तो घुड़सवारी का समय कितना निकल जाएगा 270 माइनस 250 यानी कि 20 मिनट। यानी कि घुड़सवारी में अकेले जाएगा तो 20 मिनट का समय लगेगा, और फिर अगर उधर से वापस में अगर आएगा तो और 20 मिनट लगेगा। ये ना है, ये जाने में और फिर आने में भी उतना ही समय लगेगा, ठीक है। तो 20 प्लस 20 टोटल कितना समय लग जाएगा 40 मिनट का समय लग जाएगा, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। बहुत सिंपल सा सवाल था, आप लोगों ने खुद ही कर लिया होगा। अब चलिए इसका आखिरी सवाल को करते हैं, वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 54 कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः 50 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करती है। जब यह परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहले रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। तो ए तथा बी के बीच की दूरी कितनी है, ठीक है। आइए समझते हैं। 54 क्वेश्चन है कि दो रेलगाड़ियां क्रमशः स्टेशन ए तथा बी से क्रमशः एक दूसरे की ओर चलती है। एक स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन बी है। ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे की तरफ चलती है। इसकी स्पीड होती है 50 किलोमीटर पर आवर, दूसरी वाली की स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और फिर बोला है एक ही समय में चलना आरंभ करती है। दोनों का समय सेम है, तो मान लेते हैं कि ये अगर 10 बजे अगर चलना स्टार्ट करता है तो ये भी 10 ही बजे चलना स्टार्ट होता है, यानी कि T1 बराबर T2 है, ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आगे क्या बोला है, ये जब परस्पर मिलती है तो दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर अधिक चल चुकी होती है। मान लेते हैं कि यहाँ पे रेलगाड़ी जब मिलती है तो ये अगर x किलोमीटर चलता है तो ये x प्लस 120 किलोमीटर और अधिक चल देता है, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में समय हमारा बराबर है, क्वेश्चन में मेंशन है। तो समय बराबर क्या होता है बताओ, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। दोनों ही कंडीशन में समय बराबर है तो समय को बराबर कर दो। दूरी क्या है, दूरी x है, और पहला वाला का चाल कितना है 50, और यहाँ पे दूरी कितना है बताओ x प्लस 120, और चाल कितना है सेकंड वाला का 60। दोनों ही समय बराबर है इसलिए दोनों ही समय को बराबर कर दिए, और समय का फॉर्मूला होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। आसानी से समझ में आया होगा। 0 से 0 कट कर दिए, क्रॉस इंटू करो तो 6x इक्वल टू 5x प्लस 12 पच्चीस 60 यानी कि 600। x का वैल्यू आ जाएगा हमारा 600। हम लोगों से पूछा है कि दूरी कितनी है, तो दूरी कितना है टोटल बताओ। यहाँ पे x का वैल्यू आया 600, और यहाँ पे फिर हम लोगों को 600 प्लस 120 कितना हो जाएगा 720। तो टोटल दूरी कितना हो गया 600 प्लस 720, तो डिस्टेंस बराबर हमारा हो जाएगा 600 प्लस 720 इक्वल टू 1320। ये हमारा 1320 किलोमीटर ये डिस्टेंस है, और यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा टाइम एंड डिस्टेंस का एक्सरसाइज ए RS अग्रवाल बुक से ख़त्म हुआ, ठीक है। वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, एक्सरसाइज ए ख़त्म हो गया। एक्सरसाइज बी को कल से सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, और अब से कंटिन्यूसली वीडियोस आएगी। अगर आप लोग टुपकाडी क्षेत्र के रहने वाले हो तो टुपकाडी जनामोड़ या फुसरो क्षेत्र के रहने वाले हो, हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफलाइन का ऑफिस का उद्घाटन हो चुका है, तो आप लोग एडमिशन ले सकते हो ऑफलाइन क्लासेस के लिए और संपर्क कर सकते हो, ठीक है। हमारा ऑफिस का खुलने का टाइमिंग है सुबह 9 से लेकर के 12 और शाम को 5 से 7, ठीक है। इस बीच आप आ सकते हो, इंक्वायरी ले सकते हो, एडमिशन भी ले सकते हो। क्लासेस हमारा सितंबर से स्टार्ट होगा, 5 सितंबर के बाद हमारा क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे, मान लेते हैं कि 6-7 तारीख से, ठीक है। और एड्रेस की बात करें तो टुपकाडी स्टेशन रोड में पूजा संचार के अपोजिट साइड में हमारा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, तो आप लोग आ सकते हो, ऑफलाइन क्लासेस में एडमिशन ले सकते हो बिल्कुल कम कीमत में। फ़ी में मैंने जानबूझकर ज़्यादा नहीं रखा है ताकि किसी भी बच्चे को प्रॉब्लम ना हो, ठीक है।
ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।